मोक्ष क्या है? क्या मनुष्य का यही अंतिम लक्ष्य है? आओ जानते हैं मोक्ष क्या है। स्वयं को आत्मा जानना आत्मज्ञान है, क्योंकि आत्मज्ञान मोक्ष की सीढ़ी है। इसलिए पहले ये जानो कि आत्मज्ञान क्या है। अभी तक हम क्या जानते हैं कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं हृदय हूँ, मैं मन हूँ, मैं अस्मिता हूँ। लेकिन ये सब हमारी झूठी पहचान है, ये हमारी असली पहचान नहीं है। असली पहचान क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। ये हमारी असली पहचान है, जिसको ओशो धारा के जो समाधि कार्यक्रम है, जब 9वें तल में आते हो, ज्ञान समाधि, वहाँ जानते हो कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ। और वहीं पहली संबोधि घटती है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ चिन्मय आत्मा। ये अनुभव, और ये अनुभव जब स्थायी हो जाए, जब तादात्म्य में बन जाए और सदा स्वयं को आत्मा की तरह देखने लगो, समझने लगो, तब समझना कि आत्मज्ञान घटित हो गया। ये मोक्ष की पहली सीढ़ी है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो पहली बात समझो कि स्वयं को जानो कि मैं आत्मा हूँ। जैसा मैंने बताया ओशोधारा की जो 9वीं समाधि है, ओशोधारा का जो 9वां कार्यक्रम है ज्ञान समाधि 9वें तल का, वहाँ तक आते आते ऐसा नहीं कि केवल उसी कार्यक्रम में, उसके लिए तुमको ध्यान समाधि से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 9वें तल पर आकर के इस बात को रियलाइज़ कर पाते हो कि मैं देह नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं हूँ चिन्मय आत्मा। अब अगला पड़ाव क्या है? स्वयं को आत्मा जानते हुए स्वयं में तृप्त होना आत्म तृप्ति है। आत्मज्ञान पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव आत्म तृप्ति है। आत्म तृप्ति क्या है? मैं आत्मा हूँ और आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आत्मा स्वयं में तृप्त है। मुझे कुछ न चाहिए, बाहर से संसार से कोई अपेक्षा नहीं है। निष्कामता घटित हो जाती है। मैं स्वयं में तृप्त हूँ, इसको कहते हैं आत्म तृप्ति। तो ये दूसरा स्टेज हुआ। और फिर इसके आगे अब क्या है? अब आत्म तृप्त होकर विषयों से मुक्त हो जाओ। अब विषयों में कोई रस न रहे। विषयों में कोई रस नहीं रहा। सामान्यतः क्या होता है, विषयों में हमारा बड़ा रस है, धन में, पद में, सत्ता में, शक्ति में बहुत ही रस रहता है, भोग में। लेकिन आत्म तृप्त जब हो गए, भोग क्यों कोई करेगा? क्योंकि वो बाहर से सुख की मांग कर रहा है, तभी तो भोग में उत्सुक है। लेकिन आत्म तृप्त अगर हो गए तो फिर भोग की तलाश क्यों, फिर विषयों में आकर्षण क्यों? कहते आत्म तृप्त होकर विषयों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। और जैसे ही तृप्ति घटित होगी, आवागमन खत्म हो गया। क्योंकि ये अतृप्त ही हमको पुनर्जन्म में लाती है, अतृप्त ही पुनर्जन्म में लाते। हाँ, कुछ थोड़े से संत ऐसे जो करुणावश आते हैं सिखावन देने के लिए, लोगों को ज्ञान के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए आते हैं। मगर अधिकतर लोग 99.9% लोग तो अतृप्ति के कारण ही खींच करके आवागमन में आते हैं। तो आत्मतृप्त होकर विषयों से और आवागमन से मुक्त होना मोक्ष है। ऐसा भी कह सकते हो कि कर्मानंद की स्थिति मोक्ष है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, कोई विषय प्राप्त हो गया, कोई फल प्राप्त हो गया तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन कर्म करने का जब मज़ा आने लगे कि कर्म करने में तुम आनंदित होने लगो, इसको कर्मानंद कहते हैं। और वास्तव में ये कर्मानंद की स्थिति मोक्ष है। और इसलिए इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि सकाम कर्म बंद है। सकाम का कर्म क्या हुआ? मेरे उद्देश्य के अनुसार फल हो, ये काम है, ये कामना है। तो कोई कर्म करते हो और फिर तुम्हारे मन में उस कर्म के द्वारा कोई फल प्राप्त करने की इच्छा है, उद्देश्य है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार ही चीज़ें घटित हो इसलिए तुम कर्म कर रहे हो, तो निश्चित जाना कि ये बंधन का कारण हो जाता है, क्योंकि काम बंद है। और फिर सानंद कर्म मुक्ति, अर्थात कर्म से ही मुक्त होगे।
बिना कर्म के किए कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जरा सा अंतर हो गया। फंसे कैसे थे, कैसे तुम पिंजड़े में आए थे, कैसे तुम मकान के अंदर आ गए थे? तुमने सकाम कर्म किया था, कामना पूर्ति के लिए तुमने कर्म किया था। और कैसे तुम इससे मुक्त हो जाओगे? कर्म तो करना होगा, लेकिन इस बार सकाम नहीं, कामना पूर्ति के लिए नहीं, बस कर्म करने का मज़ा आ रहा है। सानंद कर्म, निष्काम कर्म से ही मुक्ति है। जैसे एक उदाहरण लो, किसी हॉल के भीतर तुम जाते हो, सिनेमा हॉल के भीतर जाते हो, तो लिखा रहता है कि भीतर की तरफ लिखा है एग्ज़िट और बाहर की तरफ लिखा है एंट्रेंस। दरवाज़ा एक ही है, जब बाहर से अंदर आ रहे हो तो एंट्रेंस है, और जब भीतर से बाहर जा रहे हो तो एग्ज़िट है। तो दरवाज़ा एक ही है, केवल दिशा बदलने के कारण जब भीतर की ओर जा रहे हो तो लिखा हुआ है एंट्रेंस, क्योंकि भीतर जाने की तुम्हारी दिशा है, और जब बाहर जाओगे तो तुम्हारी दिशा पलट जाएगी और लिखा है एग्ज़िट। तो इसी तरह से कर्म ही दरवाज़ा है। लेकिन जब तुम फंसे हो उस बंधन में आकर के, कैसे फंसे? क्योंकि तुमने निष्काम कर्म की, तुमने सकाम कर्म की दिशा अपना ली। अब उसकी उल्टी दिशा अपनाओ, निष्काम कर्म, सानंद कर्म, ऐसा कह सकते हो। तब फिर तुम मुक्त हो जाते हो, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी। अष्टावक्र कहते हैं सुनो जनक, ये संसार का नियम है, संतुलन के नियम से संसार चलता है। कभी आपदा आती है, कभी संपदा आती है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। आपदा संपदा काले, निश्चित समय पर आता है, अपने अपने समय पर आता है। और दैवा दैवेत निश्चय, दैव योग से अपने समय पर कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, क्योंकि संतुलन से संसार चलता है, क्योंकि संतुलन ही सृष्टि का नियम है। तो मैं क्या करता हूँ? तृप्त स्वस्थ इंद्रियो नित्यम, मैं अपने भीतर स्थित हो जाता हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं अपने भीतर स्थित हो जाता हूँ। मैं प्रभावित नहीं होता वो सुख दुख से, द्वंद्वों से प्रभावित मैं नहीं होता। और न शोचती न कांक्षती, जो बीता उसके लिए शोक नहीं करता, जो आगत है उसके लिए कामना नहीं करता। ये मोक्ष की स्थिति है, जिसके लिए जनक कहते हैं कि गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक कहा, कृतम किमपि नैव स्यात्, मुझे पता नहीं है, कृत्य भी शायद अपने अधिकार में नहीं है, क्या कर्म आएगा, क्या फल दे जाएगा, बिल्कुल पता नहीं है। कृतम किमपि नैव स्यात् इति संचित तत्वतः। गुरुदेव, और ये स्यात् की बात नहीं है, ये मेरे अनुभव की बात है कि क्या कर्म आएगा कुछ भी पता नहीं, क्या फल दे जाएगा कुछ भी पता नहीं, ये मेरे अनुभव की बात है। तो क्या करता हूँ? यदा यत् कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम, जो कर्म सामने आ जाता है, जो कर्मण्य सामने आ जाता है, उसको करके मैं बड़ा आनंदित रहता हूँ, क्योंकि कर्म करने में ही मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आओ अब जानते हैं, मोक्ष तो यह है, लेकिन मोक्ष का उपाय क्या है? इसके लिए संतों ने, हमारे गुरुओं ने कई सूत्र दिए हैं, बड़े प्यारे प्यारे सूत्र दिए हैं। आओ कुछ सूत्रों को मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह को परिहरे। ये मान क्या है? ये मैंपन। ये मोह क्या है? ये मेरापन। दूसरे हमारा सम्मान करें, ये मान है, ये अहंकार है। अब मोह क्या है? तुम अधिकार जमाने लगते हो अपने संबंधों पर, अपने धन पर, पद पर अधिकार जमाने लगते हो, तो उसको कहते हैं मोह। एक पकड़ बन जाती है, कहीं ये छूट न जाए। आज मेरा परिवार है, कल रहे कि न रहे, धन आज है, मकान आज है, कल रहे कि न रहे। तो ये जो पकड़ तुम बना लेते हो मेरापन के साथ, तो ये जो मेरापन है यही मोह है। तो क्या कह रहे हैं? मान मोह को परिहरे। ये मैंपन और मेरापन, इसको छोड़ दो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं हमता ममता को छोड़ देवे, यही तो मूल जंजाल है जी। ये हमता और ममता, मैंपन और मेरापन, इसको छोड़ो, यही जंजाल है। तो क्या करो फिर? छोड़ दिया, अब क्या करो? गोविंद के गुण गावे। अब गोविंद का स्मरण करो, गोविंद की चर्चा करो, गोविंद के गुण गाओ, और जिसकी चर्चा करते हो उससे प्रेम हो जाता है। बात बड़ी सीधी सी है। गोविंद का विचार करो कि गोविंद में क्या गुण भरे हो। कृपालु है, दयालु है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा प्राणाधार है। गोविंद के बारे में अनंत बातें कर सकते हो।
तो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद की याद में जियो, क्योंकि जिसकी याद करोगे उसी के तो गुण गाओगे, उसी के बारे में तो चर्चा करोगे। कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे, और ऐसा कोई व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है जो मान और मोह, मैंपन और मेरापन को छोड़ करके गोविंद की याद में जीता है, गोविंद के सुमिरन में जीता है, गोविंद का गुण गाता है, गोविंद की चर्चा करता है। इस बात को कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में, नामों की कौन सी कमी है, अनेक नाम है, अनेक प्राणी हैं, अनेक पदार्थ हैं, सबका अपना नाम है, अनेक मनुष्य हैं, उनका अपना नाम है। कोटि नाम संसार में अताते मुक्त न होए, करोड़ों शब्द हैं तो करोड़ों नाम है, लेकिन किसी भी नाम को जपो उससे मुक्ति नहीं होती है। तो किस नाम को जपो? आदि नाम जो गुप्त जप। कई नाम हैं, और कुछ लोग राम राम कहते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, गोविंद गोविंद कहते हैं। बिना जाने गोविंद गोविंद कहो तो क्या फ़ायदा, बिना जाने राम राम कहो कोई फ़ायदा नहीं। राम नाम की चदरिया ओढ़ ली, नहीं, उससे नहीं होने वाला है। किस नाम से होने वाला है? आदि नाम। आदि नाम क्या है? ओंकार है, उसको आदि नाम कहते हैं, जो अनाहत नाद है, जो अनाहत नाद है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जिसको ऋषियों ने प्रणव कहा, उद्गीत कहा, जिसको संतों ने सार शब्द कहा, सत्य नाम कहा। तो कहते आदि नाम जो गुप्त जप क्या कहते, बूझे बिरला कोय, कोई कोई उस अनाहत नाद को जानता है, और जो जानते हैं वो भी नहीं जानते कि वो अनाहत नाद को जान के अब करना क्या है, वो मार्ग क्या है जहाँ से नाद के स्रोत की ओर जाया जाता है। तो बड़ा गुप्त मार्ग है, इसको सतगुरु से प्राप्त किया जा सकता है। ओशोधारा के प्रथम तल के कार्यक्रम ध्यान समाधि में जब आते हो तो 5वें दिन, 6 दिन का कार्यक्रम है, और ऑनलाइन कार्यक्रम में 9 दिन का है। तो ऑनलाइन कार्यक्रम में 8वें दिन, और 6 दिन का जो ऑफलाइन कार्यक्रम है उसके 5वें दिन ये ओंकार का ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तो ये महापुरुषों ने सूत्र दिए हैं। वैसे सभी महापुरुषों ने कुछ कुछ सूत्र दिए, लेकिन मुख्य रूप से मैंने 2 संतों को उद्धृत किया। तो असली बात ये है कि ये बंध जो है, इसको पहले ठीक से समझ लो कि बंध क्या है। ये षट रिपु जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे बंध हैं, ये हमें बंधन में डाल देते हैं। तो अब असली बात है कि इन 6 बंधों से मुक्त कैसे हो। इन्हीं बंधों के कारण अतृप्ति है, और जब तक अतृप्ति है तब तक बंध है। तो इन 6 बंधों से, 6 रिपुओं से, षट विकारों से मुक्त अगर हो जाओ तो मोक्ष घटित हो सकता है। तो ये हमारा कार्यक्रम है, एक मोक्ष प्रज्ञा है ओशोधारा का। उसमें आने पर ये षट विकारों से कैसे मुक्त कोई हो सकता है, उसकी कला बताई जाती है। और इसलिए इस बात पर बड़ी प्यारे अंदाज से अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, क्योंकि कहने को तो 6 है, लेकिन सबका मूल जो जड़ ये काम है, जड़ ये कामना है, उसी पर प्रहार करते हुए अष्टावक्र कह रहे हैं कि मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, और विष समझकर विषय वासना को तजो। क्योंकि ये विषय वासना जो है, जो विषय भोग है, ये विष के समान है। इस जब तक विषय के प्रति आकर्षण है तब तक ये काम विदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर तुम मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो निश्चित ही विषयों के प्रति जो आकर्षण है, बंद विषयों में रस मुक्ति इनसे विरत, ज्ञान इतना ही है मुमुक्षु जनक। अष्टावक्र बार बार समझा रहे हैं कि ये विषयों में रस जो है, विषयों में जो आकर्षण जो है, यही बंध का कारण है, और इनसे विरस होना, इनसे विरत हो जाना ही मुक्ति का मार्ग है। अब तुम्हारे प्रश्न का दूसरा भाग, पहला भाग तो ये कि मोक्ष क्या है, दूसरा भाग है क्या मनुष्य, क्या यही अंतिम लक्ष्य है, क्या जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है, अंतिम लक्ष्य भक्ति है, अंतिम लक्ष्य भक्ति है, मोक्ष के पार। इसलिए ये लेकिन ज़रूर कह सकते हो कि मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। 4 पुरुषार्थ हैं,
तुम सब जानते हो, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ अर्थ है, अर्थोपार्जन करो, धन कमाओ, क्योंकि जीविका चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए मनुष्य को धन की ज़रूरत है। फिर धन, थोड़ा परोपकार करो, स्वार्थी मत बनो, खुदगर्ज मत बनो, परोपकार करो, परहित के लिए कुछ करो, दूसरे के मंगल के लिए, भोजन हिताय भोजन सुखाय कुछ करो, उसको धर्म कहते हैं। और फिर काम, अब जो ज़रूरतें हैं जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करो। और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। अब स्वयं की तृप्ति के लिए, स्वयं के आनंद के लिए अब कुछ कदम उठाओ। लेकिन मोक्ष ये पुरुषार्थ है, ये अंतिम पुरुषार्थ है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य भक्ति है। भक्ति है। भक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम, किसी तरह गोविंद से लौ लग जाए, किसी तरह गोविंद से प्रेम घटित हो जाए, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम ही हमें उससे जोड़ता है। हम गोविंद से, अपने मूल से भटक गए हैं, मूल से अलग हो गए हैं, तो फिर हमारा क्या है, जहाँ से हम चले हैं वहीं जाना हमारा लक्ष्य हो सकता है। अब एक बूंद है, बूंद की यात्रा है, समुद्र से उठी, भाप बन के उठी, हवाओं ऊपर गई, बादल बनी, हवाओं के द्वारा कहीं और गई, कहीं बरसी, अब बरस करके अब वो बूंद कहाँ जाएगी, अंतिम गति क्या है, वो फिर समुद्र में लौट जाएगी। तो जो हमारा उद्गम है वही हमारा लक्ष्य हो सकता है। और ये केवल भक्ति से ही संभव है कि जहाँ से हम चले थे, जहाँ से हम बिछुड़े थे, वहाँ फिर से पहुँच जाए। तो ये प्रभु प्रेम, ये प्रभु की भक्ति, यही जीवन का लक्ष्य है। चाहे इस जन्म में पूरा हो, चाहे अगले जन्म में पूरा हो, लेकिन जब तक ये लक्ष्य हम हासिल नहीं कर लेते, तब तक बूंद जैसी हमारी यात्रा चलती रहती है। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। कहते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ तक मेरी गति नहीं है कि अर्थ कमा लें, अर्थ न धर्म, या धर्म करेंगे, अर्थ कमाएंगे, धर्म, लेकिन ये यहाँ रुकेंगे नहीं। न काम रुचि या गति न चाहो निर्वाण, और मोक्ष भी हमारा अंतिम साध्य नहीं है। तो क्या साध्य है? जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान न आन। कहते हैं कि बस गोविंद के प्रेम में किसी तरह हम पड़ जाएं, बस यही हमारी इच्छा है। और यह वरदान न आन, यही वरदान हमको चाहिए, किसी दूसरे वरदान से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, ज्ञान ना ध्यान ना जोग ना जुगत है। हम ज्ञान तक नहीं रुकते हैं, हम ध्यान तक भी नहीं रुकते हैं, हम योग में नहीं फंसते हैं, या नाना प्रकार की विधियां हैं साधना की, उसमें भी नहीं उलझते हैं। मुक्ति चेरी भई द्वार ठाड़ी रे, मुक्ति तो कब की घटित हो गई। सानंद कर्म करते हैं, मस्त रहते हैं, आत्मतृप्त रहते हैं। मुक्ति कहते हैं कि वो तो दरवाजे पर खड़ी दासी बन करके खड़ी है, वह मेरा लक्ष्य नहीं है। दास पलटू कहे राह सब छोड़ के, असहज की राह एक संत गारी रे। सभी राहों को छोड़ करके संतों ने एक बड़ा सुंदर मार्ग का निर्माण किया है, सहज योग का मार्ग का निर्माण किया है, जिसको संत मत भी कहते हैं, जो भक्ति पर आधारित है, जिसके केंद्र में भक्ति है, वो भक्ति की राह है। इसलिए पलटू साहब तो कहते हैं, एक भक्ति में जानो, कहते हैं कि मैं केवल भक्ति को जानता हूँ और झूठ सब बात, बाकी सब बातें झूठी हैं, अधूरी हैं, उनका कोई मोल नहीं है मेरे सामने। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। तो कहते हैं पलटू साहब, दास पलटू कहे राह सब छोड़ के, सहज की राह एक संत गाई रे। संतों ने एक राह गढ़ी है, सहज योग का मार्ग, भक्ति योग का मार्ग। तो कहते हैं बस वही हमारा मार्ग है और वही भक्ति हमारा परम लक्ष्य है। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, भक्ति न छाड़ो मुक्ति न मांगो। मैं भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं मुक्ति का वरदान नहीं मुझको चाहिए। मुक्ति कहते हैं, सुन सुखदेव मुरारी, उनके गुरु का नाम सुखदेव दास था। तो गुरु तो गोविंद है। कहते हैं कि हे गोविंद के समान मेरे गुरुदेव सुखदेव दास जी को कह रहे हैं कि मुझे आप वरदान ही देना हो तो भक्ति का वरदान दो, मुक्ति के वरदान से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और चरण दास की यही टेक है, तजौ न गैल तुम्हारी, और मेरी तो यही टेक है, मेरा तो यही, मेरी प्रतिज्ञा है
कि मैं तुम्हारी गली में तुम्हारा दरवाज़ा छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे भक्ति का वरदान न मिल जाए, मुझे प्रभु की भक्ति नहीं मिल जाए। जिसके लिए चरणदास अन्यत्र कहते हैं, स्वर्ग फलान की मोहि न आशा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, उसके लिए स्वर्ग की कामना नहीं है। और ना बैकुंठ न मोक्ष ही चाहूँ, मुझे बैकुंठ भी नहीं जाना है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और चरण कमल के राखो पासा, कहते हैं कि हे गोविंद, ये अपने चरण कमलों में मुझे स्थान दे दो, यह उरमा ही उमा हूँ, यही उमंग मेरे मन में छाई रहती है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।